अर्धनारीश्वर का रूप देखा है? अर्धनारीश्वर यानी आधा हिस्सा पुरुष का और आधा हिस्सा स्त्री का एक साथ मिलके अर्धनारीश्वर का रूप होता है। यानी जो पति पत्नी दोनों होते हैं ना, दोनों अर्धनारीश्वर हैं। आधा जो राइट हैंड का है वो पति का और लेफ्ट साइड का जो है वो पत्नी का, दोनों एक हो जाते हैं। विवाह के बाद ना दोनों अलग नहीं होते हैं। जिस दिन विवाह हुआ उस दिन से पति पत्नी दो अलग नहीं है, दो एक हो जाते हैं। ये इतना सुंदर और इतना पवित्र बंधन है। अगर आप सोचेंगे ना एकदम डीप में जाके तो आपको पता चलेगा कि विवाह एक बहुत ही सुंदर बंधन है जिसको लोगों ने बहुत खराब, बहुत गंदा बना दिया है। शादी के नाम से हम सब डरने लगे हैं। कल की ही वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें किसी ने कमेंट किया है कि शादी करना ही नहीं चाहिए, माँ बाप के साथ रहो और कमाओ खाओ। बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि आज के दौर में शादी को लेके जो चल रहा है ना, बिल्कुल यही सही है कि शादी ना करो। लेकिन आप देखो, शादी इतना सुंदर एक बंधन है जिसमें पुरुष और नारी अलग रहते ही नहीं है। और ये जो हम 7 जो फेरे लेते हैं ना अग्नि को साक्षी रख के, ये 7 फेरे के 7 वचन औरत लेती है आदमी से, और आदमी वचन देता है अपनी पत्नी को। एक एक फेरे में एक एक वचन आदमी अपनी पत्नी को देता है। और इतने सुंदर है एक एक वचन कि मैं आज वही डिस्कस करूंगी। सारे वचन मैं बताऊंगी एक एक करके। इनफैक्ट मैंने PDF उसका डाउनलोड करके रख दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। कभी कभी ना 7 वचन याद रखना भी मुश्किल हो जाता है, तो मैंने डाउनलोड करके रख दिया कि मैं कभी गलत ना बोलूँ तो सही बोलूँ। अगर मैं कोई जानकारी दे रही हूँ तो मैं बिल्कुल सही जानकारी दूँ। तो ये जो गोल गोल घूमता है ना, इंक्लूडिंग मेरा पति और बाकी भी आजकल के जो पुरुष है जो शादी को खेल बना के रखा है, बिजनेस बना के रखा है, ये लोग बस अग्नि के चारों तरफ 7 राउंड चुपचाप गोल गोल घूमते हैं। डिंगा डिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, आयशा ओयशा, वो बचपन में हम खेलते थे ना हाथ पकड़ के, वही खेल ये लोग करते हैं बड़े होने के बाद। इसके लिए तो शादी को इतना जलील कर रखे हैं। कल की वीडियो में मैंने बोला ना, मुझे ससुराल लेके गए विदा करके और मुझसे बोल रहे हैं कैब का पैसा चुकाओ, और उस टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि सब लोग फटाफट आरती वारती उतार के गृह प्रवेश कराने लगे। तो बाद में उस बात को लेके मुझे जलील करने लगा। शादी को कितना घिनौना बना दिया है लोगों ने। सोचो तो शादी से घिन आ जाए, लेकिन एक्चुअल में शादी बहुत पवित्र बंधन है। जैसे कि मैंने बोला कि अर्धनारीश्वर का जो रूप होता है, विवाह के बाद में पुरुष और नारी का ही वो रूप होता है। आधा हिस्सा पुरुष का राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा नारी का, दोनों एक हो जाते हैं तो अर्धनारीश्वर बनते हैं। इसके लिए तो अर्धांगिनी बोला जाता है ना जीवन साथी को। तो पहला जो वचन औरत आदमी से मांगती है वो है कि जीवन में कोई भी तीर्थ यात्रा पर आप जाओगे तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर चलना। कोई भी व्रत, उपवास और अन्य धर्म कार्यों में आज की ही तरह अपने वाम भाग में मुझे स्थान अवश्य देना। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यानी शादी के बाद आप चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे मंदिर जाओ दर्शन के लिए, अकेले जाओगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा आपकी जो लाइफ पार्टनर है, यानी अगर पुरुष जा रहा है तो भी बीवी को लेके जाना पड़ेगा, अगर बीवी जा रही है तो भी पति को लेके जाना पड़ेगा। दोनों साथ में ही धर्म कर्म करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा। चाहे आप उपवास करो, चाहे व्रत करो, चाहे आप तीर्थ जाओ, दोनों को साथ में जाना है ना। कितना पवित्र बंधन, विवाह का बंधन। और इसके लिए तो आप लोगों ने देखा होगा, हवन में भी अगर बैठता है आदमी तो अकेला नहीं बैठ सकता। अविवाहित लड़का हवन में नहीं बैठ सकता। बिना अर्धांगिनी के, बिना पत्नी के आप हवन नहीं कर सकते हो। आपने रामायण में भी देखा होगा ना, जब सीता माता मौजूद नहीं थी श्री राम के साथ में, तो उनकी मूर्ति बनाई गई थी, है ना। श्री रामचंद्र ने मूर्ति बना के बीवी को, पत्नी को बिठा के फिर हवन किया था। अगर आपने रामायण देखा है तो आपने ये देखा होगा। तो शादी बहुत पवित्र बंधन है। दूसरा जो वचन है उसमें कन्या वर से वचन मांगते हुए कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी हमेशा सम्मान और आदर सत्कार करेंगे। परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए ईश्वर की सेवा में समर्पित रहे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वामांग में आना यानी वही बॉडी का लेफ्ट वाला साइड पत्नी का होता है ना, अर्धनारीश्वर का जो रूप है, तो वही। तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। अब तीसरा जो वचन
वधू लेती है वर से, वो है कि यदि आप जीवन की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में, तीनों अवस्थाओं में मेरी पालन करते रहे तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। यानी यंग एज में, मिडिल एज में और ओल्ड एज में, तीनों अवस्था में अगर आप मेरा पालन करने के लिए तैयार हो, अगर वचन देते हो, तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। अब हो गया चौथा वचन। चौथे वचन में कन्या वर से मांगती है कि अभी तक तो आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, परंतु आज से आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो परिवार की सारी ज़रूरतों का भार आपके कंधों पर है। अगर आप इस जिम्मेदारी को उठाने के प्रतिज्ञा करते हैं तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ, यानी मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। क्योंकि शादी के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस वचन से ये पता चलता है कि पुत्र की शादी तभी करनी चाहिए जब वो घर संभालने लायक हो जाए और पर्याप्त धन कमाने लगे। पांचवा वचन, यहाँ पे कन्या वचन मांगती है अपने वर से कि शादीशुदा जिंदगी में घर के कामों में, विवाह के अवसर या किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन, यानी पैसों के लेन देन, वित्तीय लेन देन में आप मेरी भी राय अवश्य लेंगे। कन्या द्वारा लिया गया ये वचन आज के ज़माने में अत्यंत महत्व रखता है, ऐसा लिखा है। ये पांचवा वचन है जो कन्या मांगती है कि आज से जो भी पैसों का लेन देन आप किसी के साथ भी करोगे, किसी भी मामले में, उसमें आप मेरी राय लोगे। नेक्स्ट है छठवा वचन। इसमें कन्या वर से कहती है कि अगर कभी भी मैं अपनी सहेलियों या फिर स्त्रियों के साथ बैठी हूँ तो आप उनके सामने किसी भी कारणवश कभी भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, और यदि आप जुआ या किसी भी प्रकार के दुर्वासन से खुद को दूर रखें तो ही मैं आपके वामंग में आने को तैयार हूँ, यानी आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सातवां वचन, ध्यान से सुनिए। सातवें और अंतिम वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्रियों को हमेशा माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्यार के बीच अन्य किसी को भी भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको ये वचन मंजूर है तो ही मैं आपके वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। यानी सिवाय पत्नी के बाकी दुनिया में किसी भी स्त्री आपके लिए माँ के समान है, बहन भी नहीं, माँ के समान है, चाहे वो किसी भी उम्र की स्त्री क्यों ना हो। ये सातों वचन को निभाना पुरुष के लिए बहुत कठिन है। सात में से एक भी वचन निभाता होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरा वाला तो एकदम वचन निभाने में निठल्ला है, कल कुछ बोले तो आज उसको तोड़ दे। खुद की जुबानी, खुद मतलब जो बोला खुद की जुबान से वही नहीं वो रख पाता है, तो ये सातवें वचन तो वो उसके लिए तो जैसे कि सजा हो जाएगी। तो मतलब वही रिंगा रिंगा रोजेस, वही वाला खेल चल रहा है। शादी बहुत पवित्र है ये बंधन। अगर मैं ये 7 वचन पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितना पवित्र बंधन है। और ये लड़के वालों ने और इनके जो माँ बाप होते हैं, लड़कों को बाजार में नीलाम करने जैसा है ना, गाय भैंस नीलाम होते हैं ना, वैसे अपने बेटों को नीलाम करने निकल जाते हैं शादी के नाम पे। और दूसरे की घर की लड़की भी लाते हैं, उनके घर से पैसे भी मांगते हैं, डिमांड भी करते हैं, और कभी कभी मुँह से डिमांड नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने ऐसा बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई डिमांड नहीं है, बस शगुन के हिसाब से जो देते हैं उतना ही, जो आपका मन हो उतना। तो पैसा वैसों का तो हम मतलब बोला ही था, हम दहेज लेते ही नहीं यार। ऑफ कोर्स दहेज तो इलीगल है। जो लोग इलीगल काम करते हैं, इलीगल डिमांड करते हैं, मैं उनके घर में क्यों जाऊँ? वो लोग तो क्रिमिनल है जो लोग दहेज लेते हैं। एक तो गैर कानूनी डिमांड करते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल के घर में जो भी माँ बाप बेटी भेजते हैं, मैं तो बोलूँगी वो लोग बेटी के दुश्मन है। और रही मेरी बात, इन लोगों ने दहेज डिमांड किया नहीं था और बाद में जो करने लगा, अब तो लड़ाई स्टार्ट हुई है। सब आपके सामने ही है, सब आगे जो भी होगा आपके सामने आएगा, जो भी होगा अभी सब कुछ सामने आएगा। लड़ाई तो मैंने स्टार्ट किया, अधिकार ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी। मैं बीवी हूँ, कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं हूँ, खेलने की चीज़ नहीं हूँ मैं। तो प्यार का बंधन जो है उसको प्यार से निभा नहीं पाए तो अब तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना।
आज जो मैंने 7 फेरे के 7 वचन मैंने सुनाए, इसको ध्यान में रख दीजिएगा, नोट करके रख दीजिएगा। और अगर आप जा रहे हो शादी करने कभी भी फ्यूचर में, अगर आप अनमैरिड हो और शादी का सोच रहे हो, तो अपने जो पार्टनर है ना उनको ये सब वचन सुनाना और बोलना, हर एक वचन पे टिके रहना पड़ेगा, वरना फेरे मेरे मत लो। उसको लायक बनाओ, फेरे के पहले लायक बनाओ खुद को, उसके बाद ही फेरे लेना, है ना। ओके, चलिए बाय बाय।